दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आरक्षण कब तक होना चाहिए, ये सवाल अक्सर आता रहता है और आरक्षण पर बोलने से पहले नेता कई बार सोचते हैं। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने आरक्षण को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद वो अपने ही समर्थकों के निशाने पर आ गई। क्या कुछ कहा है उमा भारती ने, दोस्तों बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी इन मैडम की। क्या इनको पहचानते हैं आप? दोस्तों ये हरदोई की प्रिंसिपल हैं। हरदोई में एक स्कूल है सनबीम पब्लिक स्कूल, उसी की प्रिंसिपल हैं। इनका नाम है ममता मिश्रा। 24 अप्रैल 2026 को ममता मिश्रा ने दबंगई दिखाई थी। एक अभिभावक जिनका नाम नीलम वर्मा है, उनकी बेटी इस स्कूल में पढ़ती है। नीलम वर्मा ने कॉपी किताब जब बाहर से खरीदा, उसके बाद ममता मिश्रा ने नीलम वर्मा को जलील किया, अपमानित किया। 24 अप्रैल की इस घटना के बाद 26 अप्रैल को वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद ममता मिश्रा बुरी तरीके से फंस गईं। इस पूरे मामले से बचने के लिए ममता मिश्रा ने नाक रगड़ने तक की बात कही कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं नाक रगड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। इस तरीके की बातें ममता मिश्रा ने कही। नहीं मैडम, लेकिन जिस प्रकार से आप सुनिए, आपने जो आरोप लगाया है, अगर एक भी कॉपी मिली जिसमें सनबीम का लोगो है, मैं अपनी नाक आप सबके जूते में। शुरू में इनको इस घटना को लेकर कोई पछतावा नहीं हुआ था। इनका एक वीडियो भी सामने आया था सफाई में, लेकिन उस वीडियो में ये हंसते हुए नजर आ रही थी। इनकी जुबान इनके फेस एक्सप्रेशन से मैच नहीं कर रही थी। उसके बाद इनका एक और वीडियो आया जहां पर ये खुद को पीड़िता साबित करते हुए नाक रगड़ने तक की बात कह रही थी। लेकिन इन्हें अभी भी राहत नहीं मिली। अब ममता मिश्रा के बहुत बुरे दिन शुरू हो गए। दोस्तों जानते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ममता मिश्रा के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अब ममता मिश्रा के स्कूल की मान्यता रद्द होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि ममता मिश्रा के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज हुआ है, जो बेहद गंभीर माना जाता है। ये एक्ट तब लगाया जाता है जब कोई किसी को अपमानित करे, जलील करे। हालांकि इस समय कई लोग SC/ST एक्ट लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। जो ममता मिश्रा के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि ममता मिश्रा ने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी, उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में क्यों केस दर्ज किया गया, उनका क्या कसूर था। शायद उन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है। दोस्तों मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से नीलम वर्मा को ममता मिश्रा ने जलील किया था। चार इकट्ठे हो गए तमाशा करने के लिए, भागो यहाँ से। You shut up! You shut up! Shut up! You shut up! Shut up! प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए। 6 घंटे चाहिए। बस कीजिए। You shut up! Shut up! बच्चे लाके दीजिए, प्लीज पहचानिए, लाके दीजिए बच्चे इनके। निकालिए यहाँ से उठ के, हटाओ रजिस्टर से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। तो हमने ये कोर्स खरीदा। You shut up! Shut up! कोर्स खरीदा। Shut up! दोस्तों जो आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो को देखकर आपको क्या लगा? क्या ममता मिश्रा को माफ़ कर देना चाहिए? क्या ममता मिश्रा ने कुछ भी नहीं किया? दोस्तों ये वीडियो जो भी देख रहा है ना, वो यही कह रहा है कि एक महिला का अपमान किया है ममता मिश्रा जैसे लोगों ने। प्रिंसिपल के नाम पर ऐसे लोग कलंक हैं जिनका भाषा व्यवहार ठीक नहीं है। एक प्रिंसिपल इस तरीके से बातें नहीं कर सकता, ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता कि निकल जाओ, नाम काट दूंगा, यहाँ से चले जाओ, हट जाओ, शट अप। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब ममता मिश्रा को एहसास हो गया है। लेकिन अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इनके स्कूल का मान्यता रद्द होने जा रहा है। इनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो गया। कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो एक छोटी सी गलती
ममता मिश्रा की पूरी करियर पर भारी पड़ गई। इन्हें ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इनके खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज होगा। ये जो कर रही हैं वो कानूनन अपराध है। इनके स्कूल की मान्यता इनकी इस हरकतों से चली जाएगी। तो उन लोगों को यहाँ पर सावधान होने की ज़रूरत है जो आज बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और आए दिन लोगों से बदतमीज़ी करते हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है, थोड़ा पोलाइट होकर बात करने की ज़रूरत है। अगर आप पोलाइट करके बात करेंगे तो आपका काम बनता चला जाएगा। दोस्तों आप लोग बताइए, ममता मिश्रा के खिलाफ जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है, इस कार्रवाई को आप लोग कैसे देखते हैं? और जो लोग SC/ST एक्ट का विरोध कर रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? अब दोस्तों हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की पूर्व CM उमा भारती जी की। उमा भारती जी अपने एक बयान को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में है, सुर्खियों में है। और उन्होंने रिजर्वेशन आरक्षण को लेकर जो बयान दिया, ये तो उसे बहुत बोल्ड बयान माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसा बयान देने के लिए नेताओं में कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए। और आज वही हिम्मत दिखाई है मध्य प्रदेश की पूर्व CM उमा भारती जी ने। सबसे पहले दोस्तों उमा भारती का आप ये बयान सुनिए। हमारा समाज जातियों में बटा हुआ समाज था और सामाजिक आधार पर विषमता थी, आर्थिक विषमता थी। लेकिन उस विषमता को मिटाने का एक प्रयास हुआ आरक्षण। मैं आरक्षण के बारे में भी आपको बता दूं, आरक्षण कब तक जारी रहेगा लोग कहते हैं। हमने तय किया है, मेरी अपनी पार्टी, यहाँ दूसरी पार्टियों के भी लोग हैं, लेकिन मेरी अपनी पार्टी के नेताओं ने भी तय किया है कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री के परिवार के लोग, भारत के राष्ट्रपति के परिवार के लोग और भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे और गरीब परिवार के लोग एक जैसे स्कूल में नहीं जाने लग जाएंगे, तब तक आरक्षण कोई माई का लाल नहीं छीन सकता है। ये अंतिम व्यक्ति तक ये अधिकार जारी रहेगा। समाज में जो विषमता है वो विषमता आज भी कुछ हद तक बरकरार है। इस विषमता को मिटाने का जो तरीका है, एक है सामंजस्य और सद्भावना और दूसरा है आर्थिक आधार। आर्थिक आधार की जो विषमता है उसमें सारा समाज लिपटा हुआ है और सामाजिक आधार पर, जातिगत आधार पर जो विषमता है उसमें कुछ जातियां लिपटी हुई हैं। लेकिन जिन जातियों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है उनको आरक्षण का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण का अधिकार उन्हीं को मिलेगा जो हिंदू धर्म में जातिगत दुर्भावना के शिकार हुए होंगे, क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड में नस्ल भेद और रंग भेद हुआ है, लेकिन भारत में जाति भेद आधार बना है, जातिगत व्यवस्था आधार बनी है शोषण का। शोषण के आधार की जो व्यवस्था होती है, शोषण को मिटा देने के लिए उसी व्यवस्था को मिटाना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ पर धर्म के आधार पर कभी शोषण नहीं हुआ है। तो यहाँ आरक्षण को लेकर एक साफ तौर से लकीर खींच दी है उमा भारती जी ने। उन्होंने कहा है कि जब तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के परिवारों के बच्चे, गरीबों के बच्चे एक स्कूल में नहीं जाते, तब तक आरक्षण जारी रहेगा। कोई माई का लाल आरक्षण को हटा नहीं सकता। दोस्तों उमा भारती का ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि उन्होंने आरक्षण को लेकर अपनी जो नीयत है वो साफ कर दी, अपना जो स्टैंड है बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यहाँ उमा भारती बता रही हैं कि वो आरक्षण के समर्थन में हैं और आरक्षण कब तक मिलना चाहिए उसे भी आज पूरे देश को बता दिया है। उमा भारती के इस बयान से जहां पर बहुजन समाज के लोग, अम्बेडकरवादी खुश हैं, तो वहीं पर उमा भारती की पार्टी के जो समर्थक हैं, जो इनके ही पहले समर्थक थे, अब इन्हीं के खिलाफ उतर आए हैं। लोग सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, अपमानजनक टिप्पणियां भी कर रहे हैं कि भाई ये साध्वी तो बन गई लेकिन जाति नहीं छोड़ा। दोस्तों आपको बता दें, आरक्षण दो तरह के हैं। एक तो राजनीतिक आरक्षण है, एक शैक्षणिक आरक्षण है। राजनीतिक आरक्षण में आप सभी को मालूम है कि कुछ सीटें SC/ST के लिए रिजर्व की गई हैं। वहीं शैक्षणिक आरक्षण में SC/ST OBC के लिए आरक्षण दिया गया है। शिक्षा में, रोजगार में आरक्षण दिया गया है। OBC की आबादी 52% है। पूरे देश में OBC के लिए 27% आरक्षण है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी भी 27% आरक्षण लागू नहीं हुआ। शायद इसीलिए उमा भारती का ये बयान सामने आया है। और आज उमा भारती का जो बयान सामने आया है, कहा जा रहा है इससे जो मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन यादव की सरकार है, वो भी एक्टिव हो गई है। अब मोहन यादव भी आरक्षण के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने भी शपथ लेना शुरू कर दिया है, कसम संकल्प लेना शुरू कर दिया है कि हम मध्य प्रदेश में भी अब 27% रिजर्वेशन लागू करेंगे। दोस्तों EWS आरक्षण 10% है। सोचिए 10% EWS। कहा जा रहा है कि EWS के लिए 10% आबादी है, लेकिन जिसकी आबादी 52% है उसके लिए रिजर्वेशन सिर्फ 27%।
ये अन्याय नहीं तो और क्या है। दोस्तों, आरक्षण को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आरक्षण कब तक होना चाहिए? उमा भारती के इस बयान से आप लोग कितने सहमत हैं? और जिस तरीके से सनबीम स्कूल की प्रिंसिपल ममता मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई को आप लोग कैसे देखते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।